Cinematic trailer. अब तक आप इन सब ट्रेलर वीडियोस को देखकर और इनके व्यूज को देखकर समझ गए होंगे कि इसमें ग्रोथ और पैसा दोनों बहुत है, क्योंकि ऐसे ट्रेलर वीडियोस से आप न सिर्फ इंडियन बल्कि वर्ल्ड वाइड ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो और आपको इंडिया के बाहर का आरपीएम पता ही होगा। लेकिन इसी के साथ इसको बनाना भी काफी मुश्किल है, इसलिए मैंने सिर्फ आपके लिए शॉर्ट स्पार्क चैनल का 13,000 का सिनेमैटिक ट्रेलर कोर्स बाय किया और सारी चीजें सीखी, जिससे आपको फ्री में सब चीज प्रोवाइड कर पाऊं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस कोर्स में जो भी टूल्स थे या जो भी प्रोसेस था वो सारा पेड था, लेकिन मैंने आपको इस वीडियो में सभी फ्री ऑप्शंस के साथ एक सिनेमैटिक ट्रेलर बनाना सिखाया है, जिसमें हर एक स्टेप मतलब टॉपिक से लेकर लास्ट एडिटिंग तक सभी चीजें कवर हैं। और आपके लिए अभी तक का बेस्ट गिव अवे भी है, जिसका रूल आपको एंड में पता चल जाएगा। तो हमेशा की तरह बिना कोई बकवास के कोर्स स्टार्ट करते हैं। तो अब हम अपने कोर्स पर चलते हैं, जो मैंने आपकी जरूरतों को ध्यान में रखकर और अपने सब्सक्राइबर्स के माइंडसेट को ध्यान में रखकर बनाया है, हर एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ। और वीडियो के कोई भी बोरिंग पार्ट को भी मैंने हटाया नहीं है, क्योंकि यह एक कोर्स है तो आपको हर चीज आनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं कोर्स के फर्स्ट चैप्टर से। यहाँ टॉपिक सिलेक्शन तो क्लियर है कि इंडियन ऑडियंस को टारगेट करना है, तो महाभारत, रामायण या इतिहास की कहानी जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, इन पर वीडियो बना सकते हो, क्योंकि गूगल पर यह सारी जानकारी अवेलेबल है। लेकिन अगर यूएसए और वर्ल्ड वाइड ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो तो मार्वल, अवेंजर्स, सुपरमैन या हॉरर मूवीज का ट्रेलर बनाना होगा, क्योंकि यूएसए ऑडियंस में पैसा बहुत है और यह अभी बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो टॉपिक सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट आता है स्टोरी बोर्डिंग, मतलब कैसे स्क्रिप्ट और इमेजेस होंगे वो डिसाइड करना, या कह लो कि पूरे वीडियो का एक ब्लूप्रिंट रेडी करना। तो इसके लिए हम सिंपल चैट जीपीटी यूज करेंगे। चैट जीपीटी पर आकर पहले सिंपल प्रॉम्प्ट से स्टार्ट करेंगे। गाइड मी टू क्रिएट अ सिनेमैटिक ट्रेलर ऑफ रामायण। यहां आप रामायण की तरह कुछ दूसरे टॉपिक्स भी ऐड कर सकते हो। इससे चैट जीपीटी बताएगा कि वीडियो में कौन से कलर्स, साउंड इफेक्ट्स, विजुअल्स, कैमरा एंगल्स या एडिटिंग कैसे करनी है। लेकिन इसे छोड़कर यहाँ नीचे देखो, डिटेल्ड स्क्रिप्ट और स्टोरी बोर्ड चाहिए क्या पूछ रहा है, तो इसमें सिंपल यस टाइप कर देंगे। अगर आपके पास यह लिखा नहीं आए तो आप ये प्रॉम्प्ट यूज कर लेना, गिव मी अ डिटेल्ड स्क्रिप्ट एंड स्टोरी बोर्ड फॉर अ सिनेमैटिक ट्रेलर। अब यहाँ देखो कौन से विजुअल्स होंगे, कैसा बैकग्राउंड म्यूजिक रखना है और वॉइस ओवर क्या रहेगा, सब आ गया है। अब जिसको सिनेमैटिक वीडियो बनाना आता है उसके लिए इतना डिटेल्स काफी है, लेकिन अगर आप भी नए हो और फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो तो नीचे नेक्स्ट प्रॉम्प्ट देंगे, मेक इट अ लिटिल बिट शॉर्टर एंड गिव मी ईच सीन्स डिटेल्स ऑफ 3 सेकंड्स। 3 सेकंड इसलिए क्योंकि जितना ज्यादा डिटेल्स रहेगा उतना कम सोचना पड़ेगा। तो देख सकते हो हर 3 सेकंड में क्या होगा, वो डिटेल्स आ गया है। लेकिन यह अभी भी बहुत कंफ्यूजिंग है कि कैसा सीन और विजुअल्स होगा, क्योंकि मेन प्रॉब्लम तो इस सीन के अकॉर्डिंग इमेज जनरेट करने में है। तो अभी मैं इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रॉम्प्ट को एडिट करता हूं। गिव मी डिटेल्स फॉर ईच सीन ऑफ 3 सेकंड्स विद विजुअल्स एंड इमेज प्रॉम्प्ट्स। और यहां डिटेल्स के आगे इन कॉलम भी ऐड कर लेना। अब देख सकते हो परफेक्ट फॉर्मेट में सिनेमैटिक ट्रेलर का डिटेल्स आ गया है, जिसमें टाइमिंग के साथ विजुअल्स और इमेज प्रॉम्प्ट भी हैं। बाकी एक्स्ट्रा डिटेल्स जैसे स्क्रिप्ट या वॉइस ओवर हमने पहले ही जनरेट कर लिया था। तो हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है, जिसमें हमारे पास एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट है वीडियो के लिए। अब नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। यह सबसे मुश्किल और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि स्पेसिफिक सीन के लिए इमेज बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो अभी चैट जीपीटी पर वापस आ जाते हैं और स्टार्ट करेंगे पहले सीन से। तो इसके इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेते हैं और हम इमेज जनरेशन के लिए लियोनार्डो एआई यूज करेंगे, क्योंकि यहीं आपको फ्री में अच्छी क्वालिटी की इमेजेस मिल सकती हैं। यहां आपको न्यू साइन अप पर 150 क्रेडिट फ्री मिलता है, तो टेम्प मेल से बार बार साइन अप कर सकते हो। और अगर इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो $12 मतलब 1,000 रुपये का प्लान बाय कर लेना, जैसे मैंने आपको सिखाने के लिए कर रखा है। बाकी जो भी चीजें करूंगा वो सभी फ्री प्लान में अवेलेबल रहेगा, तो टेंशन नहीं लेना। अब डायरेक्ट इमेज क्रिएशन पर चलते हैं। यहाँ सेटिंग में मेन मॉडल प्रीसेट ही है, जिसमें हम फीनिक्स और फ्लक्स डेव मॉडल यूज करेंगे। दोनों मॉडल का यूज अलग अलग इमेजेस के अकॉर्डिंग होगा, जो आपको आगे पता चल जाएगा। बाकी मैं पेड प्लान में सिर्फ नंबर ऑन इमेजेस को यूज कर रहा हूं, फ्री में इसे आप चेंज नहीं कर सकते।
तो अब जो प्रॉम्प्ट कॉपी किया है उसे पेस्ट करते हैं और डायरेक्ट इमेज जनरेट कर लेंगे। ये देखकर लग रहा होगा कि सिंपल चैट जीपीटी से इमेज प्रॉम्प्ट लेना है और लियोनार्डो से जनरेट कर लेना है, लेकिन ये रिजल्ट देखकर नहीं लगेगा। हम यहाँ सिनेमैटिक ट्रेलर बना रहे हैं तो इमेजेस भी उसी अकॉर्डिंग होनी जरूरी है और ये काफी फ्लैट लग रहा है। तो अब इस इमेज और प्रॉम्प्ट को एनहांस करने के लिए एक नया प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर बताता हूँ जो आपके हर एक इमेज प्रॉम्प्ट जनरेशन में काम आएगा। तो यहाँ पहले लिखेंगे दिस इज अ सीन, फिर इन्वर्टेड कॉमा। अब यहाँ जो इमेज चाहिए उसका विजुअल कॉपी करके पेस्ट करेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज करके आगे लिखेंगे दिस इज अ प्रॉम्प्ट फॉर एन इमेज। उसके बाद अब यहां उस विजुअल का प्रॉम्प्ट कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। फिर इस प्रॉम्प्ट में जो चेंजेस और डिटेल्स चाहिए वो लिखना है, जैसे नाउ रिक्रिएट द प्रॉम्प्ट इन सिनेमैटिक स्टाइल विथ। इसके बाद आपको इमेज कौन से कैमरा एंगल में चाहिए वो बताना है। जैसे यह अयोध्या पैलेस का विजुअल है तो इसे हम एरियल शॉट में जनरेट कर सकते हैं। अब ये एरियल शॉट क्या है, जिनको नहीं पता वो इस ट्रेलर वीडियो के फर्स्ट पार्ट को देख लेना, जिसमें मैंने हर एक कैमरा एंगल और शॉट टाइप को डिटेल में बताया है। अभी के लिए इतना जान लो कि एरियल शॉट में कैमरा एंगल बहुत हाई रहता है, जैसे किसी ड्रोन से इमेज ली गई हो। तो कैमरा एंगल ऐड करने के बाद आगे लिखेंगे एंड हाइपर रियलिस्टिक इमेज। यह इमेज में एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करेगा। बाकी शॉर्ट स्पार्क की प्रॉम्प्ट गाइड पीडीएफ में ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिन्हें आप चाहो तो यूज कर सकते हो, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वापस चैट जीपीटी पर चलते हैं और इतने से जनरेट कर लेंगे। इस डिटेल्ड प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और लियोनार्डो पर दोबारा जनरेट करेंगे। तो जनरेट होने के बाद देख सकते हो कि अब परफेक्ट इमेज लग रहा है सिनेमैटिक स्टाइल में। अगर आपको इस इमेज की लाइटिंग चेंज करनी हो, जैसे अभी ये गोल्डन लाइट में है और इसे डार्क करना चाहते हो, तो चैट जीपीटी पर आकर नीचे प्रॉम्प्ट देना होगा चेंज द लाइटिंग ऑफ द प्रॉम्प्ट एंड ऐड डार्कनेस। तो ये सेम विजुअल को डार्क लाइट में कर देगा। इस प्रॉम्प्ट को जनरेट करके दिखाता हूं। साथ ही यहां शॉर्ट स्पार्क के प्रॉम्प्ट से इसको भी यूज कर लेता हूं। तो देख सकते हो इमेज डार्क लाइट के साथ आ गया है। अब इसे फ्लक्स डेव मॉडल में भी जनरेट करके दिखाता हूं। बाकी दोनों मॉडल में अभी इतना डिफरेंस जान लो कि फ्लक्स डेव मॉडल में इमेजेस ज्यादा रियलिस्टिक रहती हैं। तो अब सेकंड इमेज जनरेट करेंगे जिसमें कैरेक्टर है। यहां राजा दशरथ का इमेज है तो इसका भी सेम तरीके से डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लेंगे दिस इज अ सीन, फिर कॉमा ऐड करके विजुअल और दिस इज अ प्रॉम्प्ट में इसका इमेज प्रॉम्प्ट पेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ कैसा विजुअल है उसके अकॉर्डिंग सिनेमैटिक एंगल रहेगा। जैसे इसमें राजा दशरथ के सामने संत भविष्यवाणी कर रहा है, इसे आप गूगल में ट्रांसलेट करके भी समझ सकते हो। तो अभी आधी लाइन तो सेम ही रहेगा, नाउ रिक्रिएट द प्रॉम्प्ट इन सिनेमैटिक स्टाइल विथ। अब जब दो लोग बात कर रहे हो तो वाइड एंगल शॉट परफेक्ट रहता है। तो पूरे डिटेल के साथ इसे कॉपी करके लियोनार्डो पर इमेज जनरेट करते हैं। और यहां जैसे मैंने बताया रियलिस्टिक इमेज के लिए मॉडल पर फ्लक्स डेव सिलेक्ट करना है, तो इसे सिलेक्ट करके जनरेट कर लेंगे। अभी यह रिजल्ट तो थोड़ा भी सही नहीं है और क्वालिटी भी काफी खराब है, तो इसे एक बार दूसरे मॉडल पर ट्राई करते हैं। तो इसका भी रिजल्ट पहले से ज्यादा खराब है। ऐसे टाइम पर फिर चैट जीपीटी पर आ जाओ और जो प्रॉब्लम है उसे सही करने बोलो, जैसे गिव मोर डिटेल्स इन द प्रॉम्प्ट विद ऑल फेस एंड क्लियर कैरेक्टर स्ट्रक्चर। इसे आप न्यू प्रॉम्प्ट में दे सकते हो या चाहो तो पहले वाले प्रॉम्प्ट में ही एडिट करके आगे ऐड कर सकते हो। तो इसे रीजनरेट कर लेंगे और इसे अब ट्राई करते हैं। तो ये रिजल्ट देख सकते हो, एग्जैक्ट सीन आ गया है जिसमें एक राजा और एक संत है। अभी इमेज क्वालिटी को नहीं देखो क्योंकि इसे हमने फीनिक्स मॉडल से जनरेट किया है, तो फ्लक्स सिलेक्ट करके करते हैं। अब ये इमेज पहले से काफी ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है और इसमें फेस स्ट्रक्चर भी खराब नहीं हुआ है। बाकी चाहो तो फ्लक्स के दूसरे मॉडल से भी ट्राई कर सकते हो, इससे सबसे कम क्रेडिट लगता है बट कैरेक्टर की क्वालिटी भी कम करता है, कुछ इस तरह से। बाकी से फ्लक्स डेव मॉडल पर ही रीजनरेट कर लेंगे क्योंकि बहुत बार रीजनरेट करने से ही परफेक्ट इमेज मिल जाते हैं। और अगर यहां भी नहीं मिलता तो प्रॉम्प्ट कॉपी करके फ्लो स्टेट फीचर को भी यूज कर सकते हो, ये भी फ्री प्लान में अवेलेबल है। बाकी फ्लो स्टेट में प्रॉम्प्ट लिमिट बहुत कम है, तो जितना आता है उतने से जनरेट कर लेते हैं।
अब यहाँ आपको बहुत सारे इमेज मिलेंगे जिसमें कुछ काफी हाई डिटेल्ड और परफेक्ट लाइटिंग में होते हैं। इसका भी यूज आगे इमेज गाइडेंस में कैसे करना है वो बताने वाला हूँ। बाकी अब वापस चैट जीपीटी पर चलते हैं और नेक्स्ट इमेज देखते हैं। अभी तक मैंने आपको सिर्फ बेसिक इमेज जनरेट करना सिखाया है, लेकिन अब ऐसे इमेज बनाएंगे जिसे एआई से जनरेट करना मुश्किल है, लेकिन उसे एडिटिंग से क्रिएट किया जा सकता है। तो यहाँ थर्ड विजुअल तो आसानी से बन जाएगा। इसमें एक माँ अपने बच्चे को गोद में ली है, ऐसा सीन है। फोर्थ सीन भी आप बना लोगे, एक बच्चा मतलब राम जी जब छोटे थे तब का सीन है। फिर फिफ्थ सीन में एक प्लेस के अंदर धनुष रखा हुआ है। तो इसे बनाते हैं क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो अभी इसका भी सेम तरीके से विजुअल और इमेज प्रॉम्प्ट ऐड कर दिया जैसे लास्ट 2 इमेज के लिए किए थे, और उसके आगे भी सेम प्रॉम्प्ट रख कर ट्राई करते हैं। फिर इसे कॉपी करके जनरेट करेंगे। यहां कुछ प्रॉम्प्ट रह गए हैं तो वापस आकर देख लेना कि जो छूटा है वो इंपॉर्टेंट लाइन है या नहीं। अगर इंपॉर्टेंट लाइन हो तो जो एक्स्ट्रा प्रॉम्प्ट या जरूरत का न लगे उसे हटा सकते हो। जैसे सबसे पहले एक्स्ट्रा स्पेस को इसमें से क्लियर करके, अभी इस लाइन की जरूरत नहीं लग रही है तो इसे हटा लेता हूं और आगे एंड का जो प्रॉम्प्ट है उसे ऐड कर देता हूं। अब जनरेट करने के बाद देख सकते हो कि यह भी फर्स्ट टाइम में परफेक्ट नहीं आया, जो चाहिए था वो बन ही नहीं पाया है। तो इसे दूसरे मॉडल में ट्राई करके देखते हैं। अभी भी हमें सही इमेज नहीं मिला है, तो दोबारा चैट जीपीटी पर आकर इसी प्रॉम्प्ट को एडिट करेंगे और इस बार वाइड एंगल की जगह धनुष बाण पर क्लोज अप शॉट लेते हैं ताकि वो हाईलाइट रहे। और साथ में धनुष का शेप सही नहीं आ रहा है तो उसका भी डिटेल्स ऐड करने बोलते हैं और इस न्यू प्रॉम्प्ट को जनरेट करके ट्राई करेंगे। इसमें भी कुछ लाइनें रह गई हैं तो अभी इतने ही प्रॉम्प्ट से जनरेट कर रहा हूं। अब इस इमेज में विजुअल तो सही है, एक धनुष बाण है और सामने सारे राजा लोग हैं, लेकिन इसका शेप बिगड़ गया है। तो एक बार इसे रिजेनरेट करते हैं, साथ में फ्लक्स मॉडल में भी जेनरेट करके देखेंगे और देख सकते हो अभी रिजल्ट काफी सही आए हैं, जिसमें मुझे यह इमेज परफेक्ट लगा। अगर इसमें इसकी रस्सी रहती, मतलब जो भी इसको बोलते हो, वो अगर रहता तो ये परफेक्ट इमेज था। अब इस एक रस्सी के चक्कर में आप चाहो तो दूसरी इमेज जनरेट करके देख सकते हो, क्योंकि मैंने भी बहुत ट्राई किया लेकिन वैसा इमेज मिला ही नहीं। फिर याद आया हमारे पास इतने सारे एआई हैं जहां से इसमें इजीली एडिटिंग हो सकती है। तो सबसे पहले तो मैं इस इमेज को डाउनलोड कर लूंगा, फिर गूगल पर आकर एडोब के जनरेटिव फिल को सर्च करके इसे भी ओपन कर लूंगा, जिसमें यहां पहला वेबसाइट पर आकर क्रिएट विथ फायरफ्लाई पर आना है। उसके बाद यहां से इमेज पर आकर जनरेटिव फिल को ओपन कर लेना। अब सिंपल वही इमेज अपलोड करते हैं और जहां फिल करना है वहां ड्रॉ करके नीचे प्रॉम्प्ट देंगे। अब इस रस्सी को इंग्लिश में स्ट्रिंग बोलते हैं, जो कुछ देर पहले मैंने गूगल से निकाला है। तो मैं लिखूंगा गोल्डन स्ट्रिंग ऑन ऑफ बाउ और कुछ देर में देख सकते हो रिजल्ट आ गया है जिसमें यह सही लग रहा है। तो इसे डाउनलोड कर लेता हूं। आप एडोब फायरफ्लाई की जगह दूसरे एआई भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इसकी भी लिमिट बहुत कम है और थोड़े यूज के बाद पैसे मांगने लग जाता है। और फाइनल इमेज में देख सकते हो एडिटिंग के बाद काफी परफेक्ट हो गया। अब वापस चैट जीपीटी पर आ जाते हैं। यहाँ आप इमेज जनरेट करना और उसमें एडिटिंग करना सीख चुके हो, तो नेक्स्ट कंसिस्टेंट इमेज बनाना सीखते हैं। तो इस ट्रेलर में से इन 2 सीन्स को जनरेट करते हैं, जिसमें एक सीन में राम जी धनुष उठा रहे हैं और दूसरे सीन में सीता माँ और राम जी की शादी हो रही है। तो राम जी का फेस एक जैसे रखने की कोशिश करेंगे। तो इमेज प्रॉम्प्ट लेने के लिए पहले वाले प्रॉम्प्ट फॉर्मेट को कॉपी कर लेते हैं ताकि बार बार ना लिखना पड़े। फिर सीन और इमेज प्रॉम्प्ट को चेंज कर लेंगे। अब इस इमेज पर हम अभी मैक्रो शॉट यूज करके देखते हैं, जो एक क्लोजअप शॉट की तरह ही है, और यहाँ आगे कुछ और डिटेल्स ऐड करेंगे, जैसे ऑल्सो रामा इज एन इंडियन एंड हैंडसम। अब इस प्रोजेक्ट को लियोनार्डो में पेस्ट करते हैं और यहाँ फिर कुछ प्रॉम्प्ट रह गए हैं, तो हम दोबारा चेक कर लेंगे कि ये इंपॉर्टेंट लाइन है या नहीं। तो यहाँ लाइटिंग वाली लाइन है, इसलिए अब एक्स्ट्रा लाइन को हटाकर इसे रख देंगे। मुझे यह ऊपर वाला लाइन एक्स्ट्रा लग रहा है तो इसे एक्सचेंज कर देता हूं। द सीन वाली लाइन जहां से स्टार्ट है उसे यहां तक रहने देता हूं। मॉडल में इसे फ्लक्स मॉडल में जनरेट करेंगे, साथ में फीनिक्स में भी करके दिखा देता हूं, जिससे आपको आइडिया रहेगा कि कौन सा बेस्ट रहता है और आप अपने क्रेडिट्स बचा पाओ। तो अभी यहाँ इमेज देख सकते हो, कोई भी अच्छा नहीं है। हमें कुछ ऐसा चाहिए जिसमें राम जी धनुष उठा रहे हो, लेकिन यहाँ अलग ही इमेज आ रहा है। शायद ये क्लोज अप शॉट के कारण है। तो चैट जीपीटी पर वापस आकर कैमरा एंगल को चेंज करते हैं और अभी इस बार लो एंगल शॉट के लिए जनरेट करता हूं।
इसमें भी हम पहले की तरह एक्स्ट्रा डिटेल्स को हटा लेंगे। जैसे ये लाइन मुझे एक्स्ट्रा लग रही है तो बाकी को कॉपी पेस्ट कर देता हूं। अब इससे भी इमेज जनरेट करने पर सही इमेज नहीं मिल रही है। इसे एक बार फ्लक्स मॉडल में भी ट्राई करते हैं और यह भी बहुत अलग सीन दे रहा है। अब देखो, मैं चाहता तो डायरेक्ट रिजल्ट दिखा सकता हूं प्रॉब्लम्स को स्किप करके, लेकिन ये मास्टर क्लास है तो जो रियल में प्रॉब्लम आएगा वो भी ठीक करना सीखो। अब चैट जीपीटी पर दोबारा प्रॉम्प्ट एडिट करेंगे और अभी जो मिस्टेक है जैसे बो इन हॉल में इन हॉल को हटा देते हैं और यहाँ देखो दिस इज अ सीन वाली लाइन गलती से गायब हो गई है, तो उसे भी ऐड करते हैं और जो छोटे छोटे स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं उन्हें भी ठीक कर लेते हैं। यहाँ भी इसको नाउ रिक्रिएट प्रॉम्प्ट टू क्रिएट इमेज, ये सब सही करके सेंड कर देंगे। देखो, इस बार चैट जीपीटी पर यह प्रॉम्प्ट पढ़कर समझ आया कि इसमें धनुष उठाने और तोड़ने का सीन एक साथ है, इसलिए इमेज खराब आ रही है। इसी तरह आपको जो विजुअल चाहिए उसे समझना पड़ेगा। तो अभी सिंपल चैट जीपीटी को दोनों इमेज अलग करने के लिए बोलते हैं। जैसे एक उठाने वाले सीन और एक तोड़ने वाले सीन, दोनों के लिए अलग अलग प्रॉम्प्ट दें। अब दोनों को एक एक करके ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉम्प्ट को कॉपी करके इमेज जनरेट करेंगे। यह इमेज भी सही नहीं मिली तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट को ट्राई करते हैं। आप यहां ध्यान देना, लियोनार्डो में कंप्लीट प्रॉम्प्ट ऐड नहीं होता है, तो जो इंपॉर्टेंट नहीं रहता है उसे हटाकर इंपॉर्टेंट लाइंस को रख लेता हूं और इमेज जनरेट होने के बाद देख सकते हो रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, फ्लक्सडेव रियलिस्टिक इमेज देता है, लेकिन फीनिक्स मॉडल एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग सीन बनाता है। तो इसे फीनिक्स मॉडल में जनरेट करते हैं। अब आखिर परफेक्ट सीन मिल गया है। जैसे आप देख सकते हो धनुष को तोड़ने वाला सीन आ गया है। अब इसे रियलिस्टिक बनाने के लिए सिंपल डाउनलोड करना और वापस प्रॉम्प्ट पर आकर यहां से कंटेंट रेफरेंस पर वह इमेज ऐड कर लेना और लास्ट में रियलिस्टिक इमेज के लिए फ्लक्सडेव मॉडल सिलेक्ट करके जनरेट कर लेना। रिजल्ट देख सकते हो, रियलिस्टिक वे में इमेज मिल चुका है। तो इस तरह से आपको कंटेंट रेफरेंस का भी यूज करना है। अब फाइनल इस इमेज को डाउनलोड कर लेंगे और बाकी उठाने या तोड़ने वाला सीन इस इमेज से जब वीडियो बनाएंगे तब हो जाएगा। बाकी कंटेंट रेफरेंस को हटाकर दूसरा इमेज जनरेट करें तो सेम प्रॉम्प्ट से अलग ही सीन मिल रहा है। और जैसे मैंने बताया, कंसिस्टेंट कैरेक्टर का ऑप्शन आपको यहाँ नहीं मिलेगा, तो इसके लिए हम रामा के फेस और कैरेक्टर के लिए जो डिटेल्स हैं उसे प्रॉम्प्ट से कॉपी कर लेंगे। इस प्रॉम्प्ट में यहाँ पूरा डिटेल्स राम जी के स्ट्रक्चर के बारे में था। ये आपके प्रॉम्प्ट में अलग जगह हो सकता है, तो एक बार अच्छे से पढ़ के उतने डिटेल्स को अलग से नोट में रख लेना। अब इस इमेज के बाद नेक्स्ट इमेज के लिए फिर चैट जीपीटी पर आ जाएंगे और यहां से पहले वाले प्रॉम्प्ट फॉर्मेट को कॉपी करके चैट में पेस्ट कर लेते हैं। फिर ऊपर आकर नेक्स्ट इमेज का विजुअल और प्रॉम्प्ट चेंज कर लेंगे। बाकी इसमें अभी कोई पॉइंट चेंज करने की जरूरत नहीं लग रहा है, तो ऐसे ही जनरेट कर लेंगे। शायद यहां पे वाइड एंगल शॉट ज्यादा अच्छा रहता, तो उससे जनरेट कर लेता हूं। अभी आप देख सकते हो ये प्रॉम्प्ट कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा है, तो इसे थोड़ा छोटा करने और साथ ही लो की लाइट मतलब कम लाइट की इमेज के लिए प्रॉम्प्ट देने बोलते हैं। तो अब लियोनार्डो में पेस्ट करेंगे और जनरेट करने के बाद देख सकते हो विजुअल्स परफेक्ट हैं, साथ ही फेस स्ट्रक्चर भी लगभग मिलता जुलता है। अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि कंटेंट रेफरेंस में राम जी का फेस ऐड करके एक इमेज बना सकते हैं, लेकिन विजुअल कंटेंट रेफरेंस की तरह ही आता है। तो अभी कंटेंट रेफरेंस को रहने देते हैं और इसी प्रॉम्प्ट से फीनिक्स मॉडल में ट्राई करते हैं। हमेशा की तरह यहां विजुअल्स तो परफेक्ट हैं, लेकिन रियलिस्टिक नहीं है, इसलिए फ्लक्स मॉडल में ही रहने देते हैं। और यह इमेज भी पहले वाले राम जी के कैरेक्टर से सिमिलर ही है। बाकी आप ये सभी इमेज प्रॉम्प्ट एक ही चैट में जेनरेट करना जिसमें आपने रामायण ट्रेलर की स्टार्टिंग की है, क्योंकि ये चैट जीपीटी पहले वाले डेटा के अकॉर्डिंग रिजल्ट देता है। इमेज जनरेशन को मैं यहीं तक रखने वाला था, लेकिन एक इमेज में बहुत प्रॉब्लम थी और न्यू एडिटिंग सिखाना भी था जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो वो एडिटिंग के लिए हम अभी यह हनुमान जी के लंका जलाने वाले सीन को बनाते हैं। इस सीन से आपको इमेज जनरेशन का बहुत आइडिया हो जाएगा। तो प्रॉम्प्ट फॉर्मेट में विजुअल्स और इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। फिर आगे डिटेल्स में हमें इसके कैमरा एंगल का आइडिया नहीं है, तो इसे हटा देते हैं और यह राम जी का डिटेल्स भी कट करके सेंड कर देंगे।
इस विजुअल में हमें ऐसा सीन चाहिए जिसमें हनुमान जी हवा में हो और नीचे लंका में आग लगी हो। तो पहले इस प्रॉम्प्ट का इमेज देखते हैं। यह इमेज तो बड़ा अजीब है, तो इसे फ्लक्स मॉडल में जनरेट करके देखते हैं। इसमें भी बहुत अलग इमेज आ रहा है, इसलिए अब चैट जीपीटी में ही डिटेल्स ऐड करने बोलते हैं। जैसे पहले कैमरा एंगल को चेंज करते हैं और इसे हाई में रखते हैं, मतलब एरियल शॉट, और इसके प्रॉम्प्ट से इमेज बनाकर देखते हैं। इसे भी दोनों मॉडल्स में जनरेट करेंगे। दोनों इमेजेस भी जैसे चाहिए वैसे नहीं आए हैं। इसी तरह बार बार कोशिश करने के बावजूद कुछ ऐसे रिजल्ट मिल रहे थे जो कि कोई काम का नहीं था। अब इस सिचुएशन में घबराना नहीं है। मैंने फिर प्रॉम्प्ट में सिर्फ लंका के जलने का सीन मांगा, एरियल शॉट ऑफ रावण ओल्ड पैलेस बर्निंग ओनली। देखो, मेरी इंग्लिश को इग्नोर करना, क्योंकि मुझे जितना आता है उतना कोशिश करता हूं। बाकी चैट जीपीटी तो समझदार हैं ही, तो इससे इमेज बनाते हैं। एंड देख सकते हो एक परफेक्ट इमेज आ गया है। इसे फ्लक्स से भी जनरेट कर लेता हूं। तो लंका जलने वाले सीन में यहां परफेक्ट इमेज है, तो इसे डाउनलोड करके रख लेंगे और नेक्स्ट सिर्फ हनुमान जी का इमेज जनरेट करेंगे, जो सिंपल प्रॉम्प्ट लिखकर ही ट्राई करते हैं। नाउ गिव प्रॉम्प्ट ऑफ हैनुमन फ्लाइंग विथ फायर टेल। यहां स्पेलिंग मिस्टेक को ध्यान मत देना। ऑल्सो गिव डिटेल्स अबाउट फेस एंड बॉडी स्ट्रक्चर। प्रॉम्प्ट में हनुमान जी क्या पहने होंगे वो भी डिटेल्स दे देंगे। हनुमान जी वेयर सैफ्रॉन धोती। अब इस प्रोजेक्ट से इमेज जनरेट करते हैं। यहां प्रॉम्प्ट में देखो, डिटेल्स ऐड ना किए हुए भी रावण के लंका का डिटेल्स आ गया है, तो इसे अभी हटा लेता हूं और जो लाइटिंग की डिटेल्स है उसे ऐड कर लेता हूं। बाकी इसका भी रिजल्ट बहुत अलग है और ये हनुमान जी लग भी नहीं रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया था, ट्रेलर वाले चैट पर प्रॉम्प्ट दोगे तो पीछे जो इमेजेस बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा, इसलिए इसे कॉपी करके न्यू चैट में प्रॉम्प्ट देंगे। और अब इस प्रॉम्प्ट से इमेज जनरेट करने पर देख सकते हो इमेज सही मिल रहे हैं। हमें ऐसा ही इमेज चाहिए था। बाकी आप इमेज को यहां से जूम आउट भी कर सकते हो, जिससे थोड़ा एरिया बड़ा हो जाए। बाकी सिनेमैटिक स्टाइल चाहिए हो तो चैट जीपीटी में हाइपर रियलिस्टिक स्टाइल और सिनेमैटिक लाइट ऐड करने बोल सकते हैं। तो इस प्रॉम्प्ट से इमेज जनरेट करने पर विजुअल तो सही है, लेकिन फेस देखो, हनुमान जी का नहीं लग रहा है। तो दोबारा चैट जीपीटी पर लास्ट वाले प्रॉम्प्ट को एडिट करके उसमें मंकी फेस स्ट्रक्चर को ऐड करने बोलते हैं और इसके बाद एक से दो छोटे छोटे चेंजेस से मुझे यह इमेजेस मिले जो सही लगे। बाकी किसी के मन में आ रहा होगा कि फ्लक्स से रियलिस्टिक इमेजेस बना सकते हैं, तो आपको बता दूं, फ्लक्स मॉडल में हनुमान जी का फेस नहीं बनता, उसमें सिर्फ रियलिस्टिक ह्यूमन फेसेस ही आते हैं। तो ऐसे इमेजेस को फिनिक्स मॉडल में ही जनरेट करना पड़ेगा। मैं अभी दोनों इमेजेस को डाउनलोड कर लेता हूं और अब हमारे पास ये दोनों इमेजेस हैं, जिसे मर्ज करके कुछ ऐसा सीन बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं कैनवा यूज कर रहा हूं। आप कोई भी इमेज एडिटर यूज कर लेना। सिंपल यहां इमेजेस को अपलोड करेंगे। जैसे पहले इस वाले सीन को मैं ऐड करता हूं और इस पूरे पेज पर ला लूंगा। फिर हनुमान जी का इमेज ऐड करूंगा और इसे भी पेज पर लाकर इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लूंगा। यह बीजी रिमूवर कैनवा प्रो पर मिल जाता है। बाकी यूट्यूब पर आप सर्च करोगे कैनवा प्रो फ्री में कैसे लें, तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। नहीं तो आप अलग से इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करके यहाँ अपलोड कर सकते हो। तो इस इमेज में पूंछ के जलने वाला एरिया ही रिमूव हो गया है, इसलिए दूसरे इमेज को अपलोड करता हूं और इसे भी सिंपल पेज में लाकर इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेता हूं और फिर साइज को एडजस्ट करते ही देख सकते हो परफेक्ट सीन बन चुका है, जिसे एआई से जनरेट करने में प्रॉब्लम हो रहा था। बाकी एडिट से इसका कलर और ब्राइटनेस भी एडजस्ट कर सकते हो। ऐसे ही बहुत सारे सीन होंगे जिसमें आपको 2-3 सीन्स को एक साथ मर्ज करना होगा। जैसे मैंने यहाँ राम, सीता और लक्ष्मण जी का सीन को मर्ज किया है, क्योंकि एआई 3 लोगों को एक साथ परफेक्ट वे में शो नहीं करता। इसलिए इस सीन को बनाने के लिए मैंने 2 अलग अलग इमेजेस को यूज किया है। तो यहीं पर हमारा इमेज जनरेशन खत्म होता है और यही सबसे मेन काम है आपके लिए, सीन के अकॉर्डिंग इमेज बनाना। तो अब नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं।
अब आगे के सभी स्टेप्स काफी आसान होने वाले हैं और ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। तो इमेज टू वीडियो के लिए अभी हम क्लिंग AI ही यूज करेंगे, क्योंकि यही सबसे बेस्ट है और टेम्प मेल से वर्क भी करता है। कैसे वर्क करता है यह डायरेक्ट आपको साइन अप करके बताता हूं। तो साइन इन विद ईमेल पर आ जाना और साइन अप फॉर फ्री पर क्लिक करना। फिर टेम्प मेल के लिए आपको सिर्फ स्मेल प्रो ही यूज करना है, जो स्मेल प्रो सर्च करते ही फर्स्ट में आता है। यहां आकर पहले अनलॉक ऑल फीचर्स पर क्लिक करना, फिर क्रिएट पर क्लिक करके यह सेम सेटिंग के साथ जीमेल डोमेन का टेम्प मेल जनरेट करना। फिर इसे कॉपी करके क्लिंग में पेस्ट करेंगे और कोई भी पासवर्ड ऐड करके नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करते ही वेरिफिकेशन के लिए कहेगा, जिसके लिए स्मेल प्रो पर वापस आ जाना और यहां रिफ्रेश करना। कुछ देर में कोड आ जाएगा, तो इसे कॉपी करके क्लिंग में वेरीफाई कर लेना। अब वेरीफाई होते ही यहां क्रेडिट नहीं मिलता है। स्टार्टिंग में आपको 1 से 2 मिनट वेट करना पड़ेगा, उसके बाद रिफ्रेश करते ही क्रेडिट आ जाएगा। इसके बाद AI वीडियोस पर आएंगे और यहां सभी फीचर्स देख लेना। हमें जो यूज करना है डायरेक्ट उस पर चलते हैं, जो है इमेज टू वीडियो और उसमें फ्रेम्स। तो यहां ड्रॉप टू इमेज में अपना जो इमेज एनिमेट करना है उसे अपलोड करेंगे। आज हमने ये सारे इमेजेस जनरेट किए हैं, तो पहली इमेज को ही एनिमेट करते हैं। इमेज अपलोड होने के बाद अब हमें प्रॉम्प्ट चाहिए इसे सिनेमैटिक स्टाइल से एनिमेट करने के लिए। तो प्रॉम्प्ट के लिए चैट GPT पर वापस आ जाएंगे और इसके लिए अब नया चैट ओपन करेंगे। क्योंकि ट्रेलर वाले चैट में अभी और भी चीजें करनी है, तो एनिमेशन न्यू चैट से रहेगा। यहाँ प्लस पर आपको इमेज अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपल जो एनिमेट करना है वह इमेज ऐड करेंगे। फिर मेन काम प्रॉम्प्ट का है, तो स्टार्ट करेंगे राइट अ प्रॉम्प्ट टू एनिमेट दिस इमेज ऑफ। ये लाइन सभी इमेजेस में सेम रहेगी। इसके बाद जो इमेज में है उसे लिखना, जैसे ऑफ पैलेस। फिर जैसा एनिमेशन चाहिए वह लिखना विथ सिनेमैटिक ड्रोन शॉट, और मुझे कैमरा मूवमेंट ऊपर से नीचे चाहिए, तो हाई टू लो कैमरा एंगल लिखकर सेंड कर देंगे। और इस प्रॉम्प्ट को अब कॉपी करके क्लिंग में पेस्ट करेंगे। फिर सेटिंग्स में इसे स्टैंडर्ड मोड और क्लिंग के 1.5 वर्जन में रखेंगे, क्योंकि यही अभी सबसे फास्ट है। जनरेट करने के बाद देख सकते हो सिर्फ 2 मिनट का वेट टाइम दिखा रहा है, और मैंने लगभग सभी वीडियोस इसी स्पीड से जनरेट किए हैं, फ्री प्लान में ही। तो आपको बस रात में ये चीजें करनी है। रात में यह ज्यादा स्पीड से वर्क करता है। एंड ये वीडियो जनरेट हो गई है, तो इसे डाउनलोड करके दिखाता हूं। यह तो जैसे चाहिए था वैसे नहीं आया है, जूम होने लग गया। तो प्रॉम्प्ट में इसे रीजेनरेट करने बोलते हैं वाइड शॉट के साथ। तो अब इस प्रॉम्प्ट को भी ट्राई करेंगे। अभी भी देख सकते हो वेट टाइम 2 मिनट ही है। तो जनरेट होने के बाद यह रहा वीडियो, और यह वीडियो अभी सही लग रहा है। इसे हम रिवर्स करके कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इमेज को अपलोड करेंगे। तो नेक्स्ट इमेज में अभी इस इमेज को एनिमेट करके दिखाता हूं। बाकी प्रोसेसेस सभी में सेम रहने वाला है। चैट GPT पर इमेज अपलोड करके प्रॉम्प्ट देना, राइट अ प्रॉम्प्ट टू एनिमेट दिस इमेज ऑफ रैम। फिर क्या एनिमेशन चाहिए, ट्राइंग टू ब्रेक द बो फ्रॉम सेंटर, इंटेंस फेस और सिनेमैटिक शॉट। तो प्रॉम्प्ट आने के बाद कॉपी कर लेंगे और क्लिंग में पेस्ट करके जनरेट कर लेंगे। अभी भी देख सकते हो सिर्फ 4 मिनट का वेटिंग टाइम है। अब फ्री में चाहिए तो इतना वेट करना पड़ेगा, और टेम्प मेल से भी बार बार साइन अप करना पड़ेगा। तो फाइनल वीडियो कुछ ऐसा है जो किसी काम का नहीं लग रहा है। साथ में देखो ये वीडियो के कलर्स को भी चेंज कर रहा है। तो चैट GPT पर इसे रीजेनरेट करने के साथ लाइट एडजस्टमेंट को भी रिमूव करने बोलते हैं, और ये हमें स्लो मोशन में भी चाहिए। तो यह प्रॉम्प्ट से ट्राई करेंगे। और यहां भी वीडियो खराब ही आया है। ऐसे ही मैंने 3 से 4 बार और ट्राई किया, लेकिन कोई भी वीडियो सही नहीं मिला और क्रेडिट भी खत्म हो गया था। तो अब दोबारा यहां साइन आउट करेंगे और सेम तरीके से स्मेल प्रो पर जीमेल अकाउंट क्रिएट करके
यहाँ साइन अप कर लेंगे। तो दोबारा साइन अप करने के बाद देख सकते हो 166 क्रेडिट फिर से आ गया है। तो अब दोबारा वही इमेज अपलोड कर लेता हूँ और सेम प्रॉम्प्ट अभी भी यूज करूंगा। लेकिन इस टाइम मुझे पता चला कि क्लिंग AI अभी 1.6 वर्जन में प्रोफेशनल मोड 3 बार के लिए फ्री में देता है और सारे सिनेमैटिक ट्रेलर के जो क्रिएटर्स हैं वो सब यही वर्जन यूज करते हैं, क्योंकि सबसे बेस्ट वीडियो यही जनरेट होता है। तो इससे जनरेट करने के बाद देख सकते हो ये भी 2 मिनट में जनरेट हो गया है एंड रिजल्ट भी काफी अच्छा है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग परफेक्ट है। बाकी जो खराब पार्ट है उसे हम ट्रिम कर सकते हैं और जो धनुष को तोड़ने वाला पॉइंट है वहां कोई इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, जो कि एडिटिंग के बाद कुछ ऐसा लगेगा। तो अब इसी तरह मैंने दूसरे इमेजेस को भी एनिमेट किया। इसमें आप प्रोफेशनल मोड को यूज करना, क्योंकि 3 वीडियोस के लिए फ्री है, और रात में ही करने की कोशिश करना, नहीं तो वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा रहता है। बाकी अगर कोई न्यू AI आता है इमेज टू वीडियो के लिए या हाई क्वालिटी इमेज जनरेट करने के लिए, तो मैं वीडियो बना दूंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लिए रहो, इस चैनल पर आपको ऐसे वीडियो रेगुलर मिलते रहते हैं। अब अपने नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अभी 11 लैब्स से ऐसे नॉर्मल वॉइस तो हर कोई जेनरेट कर लेता है, लेकिन उसे अब सिनेमैटिक वॉइस में एडिट करना सीखते हैं, जिसमें ये नॉर्मल वॉइस। देवताओं और राक्षसों के युग में जब धर्म की परीक्षा हुई, एक कहानी जन्म ली जो शौर्य, बलिदान और किस्मत का प्रतीक बनी। कुछ इस तरह से होने वाली है। देवताओं और राक्षसों के युग में जब धर्म की परीक्षा हुई, एक कहानी जन्म ली जो शौर्य, बलिदान और किस्मत का प्रतीक बनी। तो वॉइस ओवर के लिए सबसे पहले तो हमें स्क्रिप्ट चाहिए, जिसको वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए चैट GPT पर वापस आ जाओ और वही पहले वाले चैट पर आना जहां से ट्रेलर वीडियो की स्टार्टिंग हुई है। उसी चैट पर आना और इसे अब इस रामायण ट्रेलर के वॉइस ओवर देने बोलना। फिर स्क्रिप्ट देख सकते हो कौन से सीन में क्या वॉइस ओवर रहेगा, पूरा आ गया है। अब ये हिंदी में चाहिए तो सिंपल ये प्रॉम्प्ट दे देना, आपको दोनों लैंग्वेज में एक साथ मिल जाएगा और ये पढ़ के भी देख सकते हो। सिनेमैटिक फील के अकॉर्डिंग ही वॉइस ओवर है, न कि कोई कहानी की तरह। तो इस स्क्रिप्ट से वॉइस बनाते हैं, जिसके लिए पहले इसे कॉपी करके गूगल ट्रांसलेटर में पेस्ट कर देता हूँ, जिससे प्योर हिंदी में टेक्स्ट मिल जाएगा। अब इस वॉइस ओवर के लिए हम 11 लैब्स ही यूज करेंगे और ये सबको यूज करना अब आता ही है, तो डायरेक्ट टेम्प मेल से साइन अप कर रहा हूँ। साइन इन होने के बाद सिंपल स्क्रिप्ट पेस्ट करेंगे और यहाँ वॉइसेस से आप कोई भी स्पीकर सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको पसंद आए। बाकी आप यहाँ डिफॉल्ट स्पीकर ही सिलेक्ट करो, क्योंकि अपडेट्स के बाद भी ये गायब नहीं होते हैं। और अभी नील या एलेक्स स्पीकर जो गायब हुआ है वो आपको इसका सब्सक्रिप्शन बाय करने पर भी नहीं मिलेगा, तो उसके चक्कर में पैसे इन्वेस्ट मत करना। मैं यहाँ विल स्पीकर सिलेक्ट कर रहा हूँ अपने सिनेमैटिक वीडियो के लिए, क्योंकि एडिटिंग के बाद सभी वॉइस सिनेमैटिक ही लगेगा। तो अभी इसे जेनरेट करके सुनते हैं। देवताओं और राक्षसों के युग में जब धर्म की परीक्षा हुई, एक कहानी जन्म ली जो शौर्य, बलिदान और किस्मत का प्रतीक बनी। ऐसे तो मुझे ये ठीक लग रहा है, लेकिन सेटिंग में इसका स्पीड कम करने का ऑप्शन है, तो इसे अभी स्लो कर लेते हैं। देवताओं और राक्षसों के युग में जब धर्म की परीक्षा हुई, एक कहानी जन्म ली जो शौर्य, बलिदान और किस्मत का प्रतीक बनी। एंड ये परफेक्ट है, तो इसे डाउनलोड भी कर लूंगा। अब इसको सिनेमैटिक एडिट करने के लिए प्ले स्टोर से गोल्ड वेव ऑडियो एडिटर इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद अब इसे ओपन करेंगे एंड इस ऐप के बारे में अच्छे से जानना है कि क्या सेटिंग्स वगैरह है, तो इस वीडियो को देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी अभी मैं आपको सिर्फ सिनेमैटिक वॉइस सेटिंग बताता हूँ। तो सबसे पहले इंपोर्ट से अपना ऑडियो ऐड करेंगे। देवताओं और राक्षसों के युग में जब धर्म की परीक्षा हुई, फिर डायरेक्ट इफेक्ट्स पर आ जाना। उसके बाद सबसे पहले यहां नीचे इक्वलाइजर इफेक्ट पर क्लिक करना। अब यहां वॉइस का बेस और ट्रिबल एडजस्ट होता है, तो आप कुछ इस तरह से इसको रख सकते हो। मैं ऐसी ही रखकर इसको अप्लाई कर रहा हूं। देवताओं और राक्षसों अब दोबारा इफेक्ट्स पर आकर सेकंड इफेक्ट कंप्रेसर पर क्लिक करना और इसे भी इन पॉइंट्स में एडजस्ट कर लेना। ये आप जैसे मैं रख रहा हूं वैसे रख सकते हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट पर चलते हैं, जो है रिवर्ब। यहां से आपकी वॉइस पूरी चेंज होगी, तो इसमें सबसे पहले इसे डिफॉल्ट से रूम में कर लेना और उसके बाद इसे अपनी वॉइस के अनुसार एडजस्ट करना। जैसे मैं जो अभी सेटिंग कर रहा हूं वो वॉइस ओवर वीडियो के लिए है, जिसमें सिर्फ एक स्पीकर रहता है। युग में जब धर्म की परीक्षा हुई, एक कहानी जन्म ली
अगर आपके ट्रेलर में एक से ज्यादा स्पीकर हैं या सभी कैरेक्टर्स के लिए अलग अलग वॉइस यूज कर रहे हो तो रिवर्ब टाइम को उसके अनुसार एडजस्ट करना। इसमें सिंपल इन वैल्यूज को कम करने से नॉर्मल वॉइस रहती है और जितना बढ़ाओगे उतना आवाज गूंजने लगता है। मैं अभी ऐसे ही अप्लाई कर रहा हूँ। आप सिर्फ इसे अपने अकॉर्डिंग सेट करना, बाकी के इफेक्ट्स को मेरी तरह कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट इफेक्ट पर चलते हैं जो है पिच। पिच में आप इसे हमेशा 85 से 95 के बीच में रखना, इससे आवाज में थिकनेस आती है, कुछ इस तरह की। देवताओं और राक्षसों के युग में जब धर्म की परीक्षा, तो इसे मैं 92 में अप्लाई कर रहा हूँ। अब इसके बाद के दो इफेक्ट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो यूज कर सकते हो, नहीं तो आपकी मर्जी है। जिसमें एक ये पॉप या क्लिक इफेक्ट है, इसको डायरेक्ट अप्लाई कर लेना। एंड सेकंड नीचे आओगे तो स्मूदर मिल जाएगा, इसे भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर लेना, इसमें चेंजेस की जरूरत नहीं है। अब एक लास्ट इफेक्ट और रह गया है जो शायद कुछ लोग यूज करने की सोच सकते हैं, जो है इको। इसमें वॉइस डबल आती है कुछ इस तरह से। देवताओं और राक्षसों के युग में जब धर्म की परीक्षा हुई, एक कहानी जन्म ली जो शौर्य, बलिदान और किस्मत का प्रतीक बनी। तो इस सेटिंग के साथ चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। ये भी सिनेमैटिक वॉइस में बहुत अच्छा लगता है। तो अब इसे डाउनलोड या एक्सपोर्ट करने के लिए यहां से पहले सेव करना पड़ेगा वॉइस को रीनेम करके। उसके बाद मेनू से फाइल पर आ जाना और यहां नीचे एक्सपोर्ट के ऑप्शन से इसे अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना। तो अब हमारे पास कंप्लीट ब्लूप्रिंट है, सभी विजुअल्स हैं और वॉइस ओवर भी हैं। लेकिन मेन वीडियो एडिटिंग से पहले हमें एक और चैप्टर कंप्लीट करना है जो कि सिनेमैटिक ट्रेलर में जान डालता है। आप में से बहुत लोग ये जो हंसने वाले साउंड होते हैं, सॉरी क्या होता है के बारे में पूछ रहे थे। तो ये सब साउंड इफेक्ट्स होते हैं जो आप डायरेक्ट साउंड इफेक्ट वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन इनमें सबसे मुश्किल काम है बैकग्राउंड म्यूजिक फाइंड करना और उसके अकॉर्डिंग हर एक म्यूजिक बीट को ध्यान में रखते हुए एआई वीडियोस को एडिट करना। और यही काम अब सबसे इजी लगने वाला है। कैसे, वो आपको आगे पता चल जाएगा। अभी बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए कोई भी दूसरी वेबसाइट पर घंटों सर्च करने की जरूरत नहीं है। सिंपल यूट्यूब से इस चैनल पर आ जाना। यहाँ आपको हर तरह के ट्रेलर वीडियोस के लिए कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक मिल जाएगा और ये बैकग्राउंड म्यूजिक खुद से बनाता है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है, जैसे आप देख ही सकते हो। सस्पेंस, सिनेमैटिक, एक्शन, सभी तरह के म्यूजिक है। तो इसी तरह मैं भी अपनी रामायण ट्रेलर के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक यहीं से सिलेक्ट करूंगा और बाकी बैकग्राउंड म्यूजिक को वीडियो के साथ कैसे सिंक करना है वो एडिटिंग के टाइम पता चल जाएगा। अभी हम सिनेमैटिक साउंड डिजाइनिंग पर चलते हैं। तो साउंड डिजाइनिंग के लिए 3 कैटेगरी को बस ध्यान रखना है, जो है फोली साउंड, एम्बियंस साउंड और बैकग्राउंड म्यूजिक। साउंड डिजाइन में ये 3 लेयर ही यूज करना, जिसमें फोली साउंड हंसने की आवाज, बिजली कड़कना, चलने की आवाज या गेट खुलना, इस तरह के साउंड इफेक्ट्स होते हैं। फिर एम्बियंस साउंड में हवा, पानी की लहरें या आग जलना, इस तरह के साउंड्स आते हैं। इसी तरह इस सीन में चलने वाला फोली साउंड है और जो बैकग्राउंड नॉइज है वो एम्बियंस साउंड है। अब इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि हर सीन में कोई ना कोई बैकग्राउंड मूवमेंट और मैन मूवमेंट रहता ही है जो इन साउंड इफेक्ट्स से सीन में जान डाल देगा। और अब फ्री साउंड इफेक्ट्स के लिए फर्स्ट वेबसाइट freesound.org पर आ जाना और यहाँ साइन अप कर लेना, ज्वाइन नाउ पर क्लिक करके। बाकी यहाँ भी चाहो तो टेम्प मेल से साइन अप कर सकते हो और यहाँ इसका वेरिफिकेशन कोड अलग रहता है। आपको इस टेक्स्ट में HTTPS से यहां तक ही कॉपी करके न्यू टैब में इसे ओपन करके एक्टिवेट कर लेना है। फिर उसी ईमेल पासवर्ड से लॉग इन हो जाना। अब यहां जो साउंड इफेक्ट चाहिए वो सर्च करना, जैसे लैफ सर्च करते ही सभी तरह के हंसने वाले साउंड्स आ जाएंगे, कुछ इस तरह के। बाकी आप इन साउंड इफेक्ट्स को भी एडिट कर सकते हो, जैसे वॉइस ओवर के लिए बताया था। अब मैं आपको कुछ साउंड इफेक्ट्स के नेम बताता हूं और उसे प्ले करके सुनाता हूं ताकि आपको एक आइडिया रहे। जैसे यहां सिनेमैटिक साउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये सब हम बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ सीन को और ज्यादा इंटेंस दिखाने के लिए यूज करेंगे, जैसे यह एक। फिर हॉर्स रनिंग, ब्रिक फॉल जो फाइट सीन के टाइम यूज होगा, फिर फॉरेस्ट फायर साउंड जब बैकग्राउंड में आग जल रही हो तब काम आएगा। इसी के साथ अगर कोई साउंड इफेक्ट यहां नहीं मिलता तो अब सेकंड वेबसाइट pixabay.com को यूज कर सकते हो। यहां भी आप साउंड इफेक्ट्स में जो साउंड चाहिए वो सर्च कर लेना। बाकी आपको इसमें सीन के अकॉर्डिंग साउंड ढूंढना पड़ेगा एक परफेक्ट वीडियो के लिए। और अगर कौन से नेम से सर्च करें ये समझ नहीं आता तो सिंपल चैट GPT पर आकर पूछ लेना, लड़की के रोने के लिए कौन सा साउंड इफेक्ट यूज होता है, तो यहां से बहुत सारे नाम आपको पता चल जाएंगे। तो सिंपली इन्हें सर्च करके परफेक्ट साउंड फाइंड कर सकते हो। अब ये साउंड सुनो, बड़ा अजीब है। ऊपर से मैं इसे रात के 2-3 बजे रिकॉर्ड कर रहा था। तो अब सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए ये चैनल परफेक्ट है। आप जब इसके म्यूजिक यूज करोगे तो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो भी म्यूजिक रहेगा उसका ये क्रेडिट कॉपी पेस्ट कर लेना, क्योंकि ये सारे म्यूजिक इसी के हैं, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है और फ्री में भी दे रहा है, तो क्रेडिट तो दे ही सकते हो। अब अपने लास्ट चैप्टर पर चलते हैं। जैसे मैंने बोला है ये काफी इजी होने वाला है, तो एडिटिंग में हमें सबसे पहले बैकग्राउंड म्यूजिक डिसाइड करना है। मैं अभी अपने वीडियो के लिए यह म्यूजिक सिलेक्ट कर रहा हूं जो फास्ट पेस में है, तो इसे डाउनलोड करके अब वीडियो एडिटर ऐप पर आ जाना। आप कोई भी ऐप यूज कर सकते हो, मैं आपको फिल्मोरा में बता रहा हूं। इसका प्रो APK आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो फिल्मोरा ओपन करके यहां न्यू प्रोजेक्ट से सबसे पहले अपने म्यूजिक वाले वीडियो को इंपोर्ट करना। अब जैसे मैंने बोला, आपको वीडियो कब और कहां ऐड करना है वो सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस बैकग्राउंड म्यूजिक के वीडियो को देखोगे तो समझ आएगा कि ये सब सीन म्यूजिक के बीट के अनुसार सेट है। हमें बस इसी फॉर्मेट में अपने वीडियोस को ऐड करना है। जैसे ये मेन वीडियो यहां से शुरू है, इसको अभी जूम कर लेंगे और जहां पर सीन चेंज हुआ है वहां एग्जैक्ट इस बार को रखते हैं और यहां इसे स्प्लिट कर लेंगे। अब इसी के अकॉर्डिंग जहां जहां सीन चेंज हुआ है वहां पर हम अपने वीडियो को अपलोड करते जाएंगे, जिसके लिए यह नीचे PIP से अपना फर्स्ट सीन ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद अभी आपको इसे बड़ा नहीं करना है, क्योंकि पीछे के सीन के अकॉर्डिंग इस वीडियो की लेंथ को रखना है। इस कारण इसे अभी जूम करके देखते हैं कि कहां पर सीन चेंज हुआ है और वहीं तक हम अपनी वीडियो को यहां से ला लेंगे। अब मैंने बोला था कि इस सीन को हम रिवर्स करके यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए यहां नीचे आपको रिवर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यह ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड नेक्स्ट वीडियो ऐड करने के लिए फिर से जहां सीन चेंज हुआ वहां जूम करेंगे और इसे स्प्लिट कर लेंगे। फिर यहां ऐड आइकॉन पर क्लिक करके नेक्स्ट सीन को ऐड करेंगे। अभी इसे छोटा या साइड में ही रखेंगे ताकि पीछे वीडियो में जो चेंजेस हो रहे हों वो क्लियर दिखें। जैसे यहां म्यूजिक बीट के साथ टेक्स्ट चेंज हुआ है तो हम अपने वीडियो को भी यही तक ही रखेंगे, जिसके लिए सिंपली यहां स्प्लिट करके आगे का डिलीट कर देते हैं। अब अपने ट्रेलर वीडियो में ध्यान दिया होगा तो इनमें यह सिंपल ब्लैक ट्रांजिशन रहता है और इनमें थोड़ा गैप भी रहता है सीन को इंटेंस बनाने के लिए। तो इसके लिए हम इन दो वीडियोस के बीच में गैप रखेंगे। इसके लिए जिस वीडियो का एंड रहेगा, जैसे इसका है, उसे हल्का छोटा कर लेंगे और फिर यहां एनिमेशन से इसमें आउट एनिमेशन में यह ब्लैक फेड को यूज करेंगे। अभी यहां हमारे इस AI वीडियो के पीछे वीडियो है, इस कारण समझ नहीं आ रहा है, लेकिन लास्ट में इसे हटाने के बाद पूरा ब्लैक लगेगा। बाकी इस एनिमेशन की लेंथ 1 सेकंड से कम ही रखना। उसके बाद ऐसे ही हम सेकंड सीन में भी इन एनिमेशन लगा सकते हैं और इसका भी लेंथ कम रखेंगे। तो ये एनिमेशन सभी सीन्स में कर लेना एक स्मूथ ट्रांजिशन के लिए। अभी हम नेक्स्ट सीन पर चलते हैं और यहां भी जहां बैकग्राउंड का सीन चेंज हुआ है वहीं अपना नेक्स्ट सीन ऐड करेंगे। अभी शायद इस सीन में भी रिवर्स करने की जरूरत है, क्योंकि इस सीन में धनुष नीचे जा रहा है, जो कि रिवर्स करके देखने पर परफेक्ट लग रहा है। तो इसे भी जहां सीन एंड है वहां तक ही रखेंगे।
लेकिन अभी हम इसे डायरेक्ट स्प्लिट करके डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो का मेन सीन इसके बाद ही है। तो इसके लिए जहां मेन धनुष पहुंच जाता है वहां से स्प्लिट कर लेंगे और जो मूवमेंट वाला पार्ट है उसे फास्ट कर लेंगे यहां इस स्पीड ऑप्शन से। इसे अभी हम यहां तक लाने की कोशिश करेंगे जहां से सीन चेंज हुआ है। उसके बाद आधे सीन को इसके आगे रख लेंगे। फिर ये रेड लाइट इफेक्ट के लिए मैंने YouTube से रेड फ्लैश डाउनलोड किया है, तो उसे अभी ऐड कर लेता हूं और जहां से जहां तक रखना है उतना ही रखकर बाकी हटा लूंगा। अब सही लेंथ में रखने के बाद इसे ब्लेंड करना है तो आपको यहां ब्लेंडिंग का भी ऑप्शन मिल जाएगा। इसे हम सिंपली डार्कन या मल्टीप्लाई में रख सकते हैं। तो अभी मैं इसे डार्कन में रखकर ओपेसिटी को एडजस्ट कर लेता हूं और इन सब में भी एनिमेशन लगा लूंगा। तो इसी तरह आप सभी सीन्स को एडजस्ट कर लेना। और बात करें साउंड इफेक्ट की, तो वो आप सीन के अकॉर्डिंग यहां ऑडियो पर आकर साउंड इफेक्ट से ऐड कर सकते हो। अभी इसमें दिखाने और समझाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको अपने कंप्यूटर पर समझाता हूं और वहां फाइनल रिजल्ट दिखाता हूं। तो यहां मैंने अभी सारा वीडियो इंपोर्ट करके उसमें एडजस्टमेंट्स कर लिया है, तो वीडियो देखते हैं। यहां भी मैंने रेड फ्लैश यूज किया है। ओम नमो भगवते रामचंद्राय। अभी वॉइस के लिए सिर्फ टेक्स्ट ही ऐड करना है, जो अगर इस वीडियो को अपलोड करना रहा तो बाद में कंप्लीट कर लूंगा। बाकी यहां एक और बात बता दूं कि जो बैकग्राउंड म्यूजिक सिलेक्ट किया था उसकी लेंथ बहुत छोटी थी, इसलिए इसके साथ दूसरा बैकग्राउंड म्यूजिक भी ऐड करना पड़ा। तो ये दोनों अलग अलग म्यूजिक हैं। अब साउंड इफेक्ट की बात करें तो आप इस सीन के लिए फ्री साउंड वेबसाइट में सी साउंड इफेक्ट सर्च कर सकते हो। सर्च करते ही बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स मिल जाते हैं, तो इनमें से आप सीन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं इसे यूज करना चाहता हूं तो सिंपली यहां क्लिक करके ओपन कर लेंगे और यहां से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद यहां अपलोड करना और जहां तक सीन है वहां तक रखकर बाकी डिलीट कर लेना। इसी तरह यह फायर साउंड इफेक्ट यूज होगा। आगे भी वॉर वाले सीन के लिए चिल्लाने की आवाज और पूरे वॉर वाले जो साउंड इफेक्ट्स होते हैं वो यूज होंगे, जो आपको फ्री साउंड वेबसाइट में मिल जाएगा। तो अब फाइनल वीडियो देखने से पहले गिव अवे के बारे में बात कर लेते हैं। और यहां तक वीडियो बहुत कम लोग देख रहे होंगे, तो जो भी देख रहा है उसे बस एक ही बात बोलूंगा, इसी डेडिकेशन के साथ रहना और खुद पर भरोसा रखना, एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगा। बाकी वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। तो इस बार गिव अवे का बजट इस वीडियो के कमेंट पर डिपेंड है, मतलब इस वीडियो में जितना कमेंट रहेगा उतने रुपए का गिव अवे होगा और इस गिव अवे में 5 विनर्स होंगे जिसमें सबको इक्वल प्राइस मिलेगा। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए 2 ही रूल हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को पूरा देखो। विनर सिलेक्शन वीडियो अपलोड होने के बाद 5 से 10 दिन के बीच कभी भी लाइव हो सकता है। बाकी फिक्स डेट आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगा और गिव अवे विनर रैंडम कमेंट पिकर वेबसाइट से सिलेक्ट करेंगे। तो जितना ज्यादा हो सके कमेंट करो, क्योंकि जितना ज्यादा कमेंट होगा उतना ज्यादा आपका सिलेक्ट होने का चांस रहेगा। और इस वीडियो में काफी मेहनत लगा है, अगर कोई सपोर्ट करना चाहो कर सकते हो। आगे ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए बजट आएगा और मोटिवेशन भी मिलेगा। सभी लिंक्स और प्रॉम्प्ट्स का PDF डिस्क्रिप्शन में है। और फाइनल ट्रेलर देखना है तो सामने शो हो रहे वीडियो पर क्लिक करें। मिलते हैं इस वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।